গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী। যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं स्वजाग्रतं सहगण रघुनाथतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ये कोई तो मेरा वो योग्यता नहीं है सामने कुछ मैं भगवान के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन आज सुबह भागवत में क्लास में सुना था जसमंत प्रभु से। तो कभी जो वैष्णव जो वरिष्ठ वैष्णव है, जो हम लोग को जो भी सेवा हम लोग करना चाहते हैं उनका माध्यम से हम लोग सेवा करना चाहिए। तो जब वरिष्ठ वैष्णव से में भी सेवा मिला है तो कुछ ज्ञान तो नहीं है, फिर भी सेवा के माध्यम से मैं लिया। तो आप लोग का आशीर्वाद से आशीर्वाद की तरह कीजिए ताकि मैं अच्छा कुछ भगवान के बारे में शिल प्रभुपाद का जो कुछ लिखा है उनका वाणी को मैं दोबारा दोहराऊँ। हरे कृष्ण। तो आज का हम लोग का गीता का चैप्टर नंबर 11 श्लोक नंबर 2। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सर्वभूतानि सर्वभूतानि कुन्तेय सर्वभूतानि भव उपायहि भूतानां श्रुत श्रुत विस्तारस भव उपायहि भूतानां श्रुत श्रुत विस्तारस मया तत् कमलपत्राख्य महात्म्यमपि अभयम् भवोपायहि भूतानां श्रुत विस्तारसः मया तत् कमलपत्राख्य महात्म्यमपि च अभयम्।
आत्ममोऽपि सर्वम् भवाप्यो हि भूतानां सविष्टारशमया कमलपत्राक्ष महात्मयम् अपि च व्ययम् भव अपि भूतानां श्रुतिविस्तरसमया कमलपत्राक्ष महपि च वयम् भवाप्यो हि भूतानां श्रुतिविस्तरसमया हरे कृष्ण। इतना से भव उत्पत्ति अव्यय लय हि अवश्य भूतानां समस्त जीवेर स्रोत स्रोत হইছে বিস্তার ভাবে ময়া আমার দ্বারা তত্ত্ব তোমার থেকে কমলপত্রাক্ষ হে পদ্মলাভস্য লোচন महात्म्य अपि ओ च एवं अवयम गीतार गान जय श्री प्रभुपाद की দুই তত শুনিলাম কমলপত্রাক্ষ সৃষ্টি স্থিতি লয় তার নিত্য তত এই সৃষ্টি মধ্যে যথা তুমি হে পরমেশ্বর নিজ রূপ প্রকটিয়া প্রকাশ বিস্তার। অনুবাদ কি হে পদ্মপালস্য লোচন সর্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয় তোমার থেকেই হয় এবং তোমার কাছে থেকেই আমি তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য অবগত হলাম। ভাবার্থ পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিশ্চিতভাবে জানাইছেন যে অহম কৃষ্ণস্য জগত প্রভব প্রলয় কথা আমি এই সমগ্র জড় জাগতিক প্রকাশর সৃষ্টির ও লয়ের উৎস তাই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কমলপত্রাক্ষ বলে সম্বোধন করছেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু দুইটি পদ্ম ফুলের পাপড়ির মতো। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম থেকে অর্জুন সেই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করেছেন। অর্জুন তারই জানতে পারেন যে এই বিশ্ব চরাচরের সর্ব কিছুরই প্রকাশ এবং লয়ের পরম কারণ হইবা সত্ত্বেও ভগবান সব কিছু থেকে পৃথক। নবম অধ্যায়ের ভগবান বলছেন যদিও তিনি সর্বব্যাপক কিন্তু তবুও তিনি ব্যক্তিগতভাবে সর্বত্রই বিরাজমান থাকে না। সেইটা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য
যোগেশ্বর যোগেশ্বর যা ইয়া অর্জুন অর্জুন পরভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন বলে স্বীকার করছেন। হরে কৃষ্ণ। हाँ प्रभु हिंदी और अगर अनुवाद भावार्थ है और अगर हिंदी में बोलिए। प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं कहकर संबोधन करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है। आहम कृष्णस्य जगतः प्रभावः प्रलयस्तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक यानी असंग रहते हैं, जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो वे भी सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचित्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। हरे कृष्णा। ये तो जो भी कुछ मैं अभी कुछ भगवान के बारे में बोला, ये मेरा कोई निजी ज्ञान नहीं है। मैं ये जो सब श्रील प्रभुपाद कुवैत के अंदर जो हम लोग का भक्त है, डिवोटी है, जो वरिष्ठ डिवोटी है, उनका मुख से मैं जो श्रवण किया, इधर पानीते प्रभु इंद्रमान प्रभु जी भाषा दिया, जो वरिष्ठ भक्त है उनका मुख से मैं जो श्रवण किया, और श्रील प्रभुपाद का जो पुस्तक है उनका जो कोट किया है जो गीता में भागवत में, वो वहाँ से मैं जो थोड़ा बहुत छोटा चेतना से मैं जो श्रवण किया, वही चीज़ को मैं आपका सामने जो भी कुछ है मैं प्रयास बोलने के लिए प्रयास करूँगा। क्योंकि एक ब्रजपक्ष बाबू एक लेक्चर में बोले थे कि जब एक नारी जब सतीव्रता होता है, तो उसी प्रकार जब हम लोग भगवत गीता या भागवतम जब हम लोग इसको बार बार पठन करते हैं, तो हम लोग जिह्वा का माध्यम से हम लोग चेतना शुद्धि होता है। तो इधर मैं कुछ मेरा अपना चेतना शुद्धि करने के लिए मैं इधर सेवा में जो मिला है मैं उसको स्वीकार किया कि अपना चेतना शुद्धि करने के लिए। तो हरे कृष्ण। जो भी कुछ मेरा भूल त्रुटि अभी बंगाली में मैं कुछ बोला, जो भी कुछ भूल त्रुटि है वो अपना हिसाब से स्वीकार कर लीजिए। तो हरे कृष्ण प्रभु। तो मैं कुछ नोट करके लेके आया, क्योंकि हम लोग का कलयुग आदमी का तो मंद बुद्धि है, तो काल क्या हम लोग श्रवण करते आज भी याद नहीं आता है, तो इसलिए मैं अपना तरफ से मैं कुछ नोट करके लेके आया, वही मैं अपने सामने प्रस्तुत करूँगा। तो इधर भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि वो पूर्व अध्याय में भगवान अर्जुन को उनका बारे में बताया, क्योंकि ये है जो गीता में तो 18 अध्याय है, इससे जो पहले जो 1 से लेकर 10वां अध्याय तक इसमें सब थ्योरी था। तो अभी ये जो विश्व रूप का जो है ये अध्याय ये प्रैक्टिकल है, तो ये भगवान अर्जुन को प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। तो उसी प्रकार जो बोलने वाला है वो भी ऐसे प्रैक्टिकल होना चाहिए। तब मेरे को प्रैक्टिकल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, तो थ्योरी भी मेरे को मालूम नहीं है, तो इसीलिए तो भगवान ये बहुत गंभीर विषय है। तो इधर भगवान अर्जुन को उनका विश्व रूप का दर्शन देते हैं। तो क्योंकि इधर भगवान अर्जुन बोलता है
कि अव्ययम ही भूतानाम स्रोतो विस्तार विस्तारस। तो कि इधर भगवान अर्जुन बोलते हैं कि इधर विस्तार भगवान जो भी कुछ अभी प्रथम अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक जो भी कुछ भगवान किया उनका वो विस्तार पूरा रखा है अर्जुन के सामने। तभी इधर भगवान अर्जुन तो ऐसे अगर दिखा जाएगा तो अर्जुन तो भगवान को 10वें अध्याय में वो स्वीकार कर लिया था कि ये आप परमेश्वर भगवान है, परम धाम परम मम। तो भगवान अर्जुन उधर भगवान को स्वीकार कर लिया था ऑलरेडी। तो इधर भगवान अर्जुन हम लोग के लिए भगवान के पास ये क्योंकि ये कलियुग का आदमी है तो आज थ्योरी की कोई पसंद नहीं करता, वो लोग हमेशा प्रैक्टिकल चाहते हैं कि वो प्रैक्टिकल कहते हैं तो है किधर, तो प्रैक्टिकल देखने के लिए चाहते हैं। तो इसीलिए अर्जुन भगवान के पास ये निवेदन है कि आप हम लोग को विश्वरूप दर्शन दिखाइए। तो ये अध्याय में आगे जाएगा तो भगवान अर्जुन को विश्वरूप भी दिखाते हैं। तो इधर कहा गया है कि तो इधर भी वो 7वें अध्याय में भगवान इधर भी कोट किया है। तो ये जो एक जनिनु भूतानि सर्वाणि इतुपधारये अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रयत। ये 7 चैप्टर में 7 श्लोक है ये। तो भगवान इधर बोलते हैं ये पृथ्वी में जितना भी जो जीव है वो मेरे से ही मेरा कृपा से ये लोग जन्म लेता है और मेरा कृपा से ये लोग मृत्यु भी होते हैं। तो इधर भगवान बोलते हैं कि अहम कृष्ण से जगत, ये जो जितना भी ये जगत में है इसमें सबसे जो कृष्ण है उनका माध्यम से जीव जन्म भी लेते हैं और उनका कृपा से जीव मृत्यु भी करते हैं। तो इधर गुरु महाराज बोलते हैं जब तक भगवान कृष्ण का कृपा कोई जीव के ऊपर नहीं होता है तब तक हम लोग ये जन्म मृत्यु जराबादी दुख दर्शानुदर्शी, तो हम लोग बार बार ये पृथ्वी में जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होता है, फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होता है। तो इसी के लिए भगवान बोलते हैं कि जब तक जीव मेरा शरण पे नहीं आएगा तब तक उनको ये भौतिक जगत से उद्धार नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग को बहुत निष्ठापूर्वक भागे हम लोग भगवान का शरण में जाना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो इधर अर्जुन बोलते, तो इधर अर्जुन ये सब कैसे, अर्जुन को ये सब कैसे पता चला? क्योंकि अर्जुन अभी क्यों भगवान को स्वीकार करते हैं? क्योंकि वो प्रथम से अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक वो इधर पे एक वर्ड आया श्रुत, तो वो ध्यान पूर्वक सुना है, तभी वो इधर 3 अध्याय में वो स्वीकार करता है कि आप भगवान है। तो वो ध्यान पूर्वक वो भगवान का बात सुना है। तो उसी प्रकार हमको भी इधर ये स्वतः से ये जो वर्ड है इसमें से हम लोग को भी कुछ सीखने को मिलता है कि हम लोग को भी उसी प्रकार ध्यान पूर्वक ये सब चीज़ को सुनना चाहिए। तो ब्रजवस्तु मैं तो भागवत नहीं पढ़ा, ब्रजवस्तु क्लास एक बार उनका क्लास में मैं सुना था कि सुनतम स्व कथम कृष्ण पुण्य श्रवण कृष्ण कीर्तन। तो हम लोग जो ये स्वतः का वर्ड से हम लोग ये भागवत में ये श्लोक आता है, तो सुनतम स्व कथम कृष्ण, तो हम लोग को हमेशा किसका कथा सुनना चाहिए? कोई प्रजल को हम लोग को नहीं सुनना चाहिए, हम लोग हमेशा कृष्ण कथा सुनतम स्व कृष्ण कथम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो जब तक हम लोग पुण्य मतलब बहुत ध्यान पूर्वक हम लोग भगवान का गुण कीर्तन हम लोग हमेशा करना चाहिए। तो इधर अर्जुन हम लोग को यही शिक्षा हम लोग इधर मिलता है कि हम लोग श्रोत सबसे पहले तो हम लोग सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कान का माध्यम से जो हम लोग भगवान का कथा सुनते हैं, कान का माध्यम से हम लोग का चेतना शुद्धि होता है। तो हम लोग को सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग चेतना शुद्धि होते हैं तब भगवान में जो 34 गीता जो चतुर्गीता है ना, गीता में अंदर जो 4 गीता इम्पोर्टेंट है, तो उधर भी भगवान बोलते हैं कि तेषां जतत युक्ता नाम भजंती प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम। तो भगवान उधर भी बोलते ददामि बुद्धि योगम मानव नाम उपजंती जे। तो भगवान उधर बोलते हैं जो प्रीतिपूर्वक हो भजंती तेषां, तुम जो मेरे को प्रीतिपूर्वक से भजता है। जैसे हम गुरु महाराज बोलते हैं, जब परम पूज्य राधा स्वामी महाराज बोलते हैं, जब हम लोग कोई प्रसाद लेते हैं उस टाइम प्रसाद पाने के बाद जो प्रीति आता है मन में, वो बहुत प्रसाद आज बहुत अच्छा था, तो इसको बोलते हैं प्रीति। तो उसी प्रकार हम लोग को कोई भी चीज़ हम लोग, चाहे वो कीर्तन सुन रहे हैं कि कोई लेक्चर सुन रहे हैं, चाहे कोई कीर्तन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग को प्रीतिपूर्वकम उसमें वो प्रीति आना चाहिए, तभी वो चीज़ हम लोग का हृदयगम होता है। तो उसका बाद भगवान क्या बोलते हैं? ददामि बुद्धि युगम। जब हम लोग ये चीज़ में बार बार उसको सुनते हैं, प्रीति के लिए हम लोग उस लालयित होता है। जब एक बच्चा उसका लालयित होता है, उसका माँ के पास कुछ
स्तनपान करने के लिए, उसी प्रकार हम लोग को भी ऐसे लालयित होना चाहिए कि भगवान के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकूँ, प्रीतिपूर्वक हूँ। तो हम लोग को प्रीतिपूर्वक हूँ सुनना चाहिए, तो भगवान हम लोग को ये सब बारे में और ऊपर जाने के लिए हम लोग को ददामी बुद्धि हो, मैं आपको बुद्धि प्रदान करूँगी। तो ये जो ये गीता श्लोक जो मैं पहले पढ़ा, मेरे को बहुत ये श्लोक बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये भी 4 की श्लोक में ये भी एक आता है। उसके बाद भगवान बोलते हैं जब हम लोग प्रीतिपूर्वक सब कुछ करते हैं तो भगवान उसका नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं ना, एव अर्थम अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञान्यजम तम नाशायामि आत्मा भावस्त ज्ञान दीपेन भास्वते। तो भगवान बोलते हैं जब हम लोग ये सब को अच्छा पूर्वक जो प्रीतिपूर्वक हम लोग सुनते हैं तो भगवान बहुत कृपालु है। वो क्या करते हैं, हम लोग का अंदर जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, तो भगवान उधर जब हम लोग इसको बार बार जब सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं ना, ज्ञान रूपे न दीपे न, जो भगवान क्या बोलते हैं ना, ये ज्ञान दीपे न भाषते। तो भगवान हम लोग को जो अंधकार रूपी जो अज्ञान है, तो वो आलोक का जो दीप का द्वारा वो जो हम लोग के शास्त्र में कहा गया है, जो प्रकाश है वो ज्ञान है, जो अंधकार है वो अज्ञान है। तो जब हम लोग का ज्ञान रूपी जो दीपक जब हम लोग हृदय में भगवान देते हैं, तो अंधकार रूपी अज्ञान वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को जब हम लोग कोई भी चीज़ सुनते हैं, इसलिए प्रभुपाद भी इधर बार वो अर्जुन का बारे में इधर लिखा है कि स्वतः हम लोग को सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको भी ऐसे नहीं कि खाली इस तरफ काम करते रहो, ठीक है, जब काम तो हम लोग करते हो तो बात अलग है, कभी भी हम लोग थोड़ा बहुत सेवा करते हैं, उसकी प्रीति पर करना चाहिए। तो ये इसमें से मेरे को ये बहुत अच्छा लगा था। तो उसके बाद क्योंकि हम लोग ये जो जड़ जगत है, इसमें हम लोग पूरा बहुत अच्छी तरह से उसको पकड़ के रखा है, छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो हम लोग जब ब्रज बिहारी प्रभु बोलते हैं कि एक लेक्चर में उनका लेक्चर में सुना था, तो प्रसंगम रज पासम मा आत्मन, प्रसंगम रज पासम मा आत्मन कवय विदु स एव साधुषु प्रोत मोक्ष द्वार ममावृतम। तो ब्रज बिहारी प्रभु बोलते हैं जब ये जड़ जगत जैसे अजगर का सांप है, वो कोई भी चीज़ को ऐसे लपट लेता है उसका शरीर के माध्यम से, वो कितना टाइट है, उसको हम खींचेगा भी वो भी आएगा नहीं। तो उसी प्रकार ये भौतिक जगत में आदमी लोग क्या करते हैं, ये भौतिक चीज़ की इतना जोर से पकड़ के रहता है, वो इतना जल्दी वहाँ से वो निकल नहीं पाता है। तो इसलिए बोलते हैं क्या, स एव साधु कुतो। तो अगर वही जो आसक्ति उनका पास है, ये आसक्ति हम लोग निकाल नहीं सकता है, क्योंकि और भगवान भी बोलता है ये सब चीज़ हम लोग का अंदर है, इनपुट है, इसको तो हम लोग बाहर नहीं कर सकते, आएगा। लेकिन वही जो आसक्ति है, वही आसक्ति जड़ जगत से उठाएगी, क्या करने का ना, साधु सुख। जब हम लोग वही आसक्ति साधु का ऊपर जो वरिष्ठ भक्त लोग जो बोलते हैं उनको सुनेगा, भगवान का सेवा में हम लोग लगेगा, हम भगवान का कथा में सुनेगा, तब क्या होगा ना, मुख्य धारा ममा व्रतम। तो हम लोग जो मोक्ष का जो द्वार है वो क्या होगा, धीरे धीरे खुल जाएगा। तो इसलिए ये जो सड़क को बहुत मेरे को अच्छा लगा था। तो हम लोग को हमेशा ये जड़ जगत से जो भी चीज़ है वो अच्छा लगता है, हम लोग कान को सुनने के लिए अच्छा लगता है, देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो वास्तव में वो अच्छा नहीं है। वो माया का काम वही है, वो जो चीज़ें अच्छा नहीं है वो उसको हम लोग के सामने ऐसे दिखाता है कि यही है वास्तव, लेकिन वो चीज़ वास्तव नहीं है। तो ये चीज़ को हम लोग इसलिए प्रभुपाद हम लोग ये सिखा देते हैं, ये चीज़ को हम लोग बहुत महत्व देना चाहिए। तो इधर भी एक बात बोलते हैं कि अर्जुन कि भगवान को 10वें अध्याय तक मैं तो पढ़ के आया, किधर भी भगवान का उनका जो सुंदरता लगी कोई बात है नहीं। तो इधर क्या करते हैं अर्जुन, भगवान को उनका नयन का सुंदर बोलते हैं कि आपका पदम पाखुड़ा जो होता है उसका जैसे आपका नयन है। तो इधर क्योंकि भगवान हमेशा सुंदर रहता है, ब्रह्मा जी भी बोलते हैं आद्यम पुराना पुरुषम नव यौवनम। तो भगवान क्या है, उनका वो आदि है, उनका जो यौवन है वो नव यौवन है, वो कभी भी 14-15 साल से ऊपर जाते नहीं। तो हम लोग जैसे हम लोग देहिनम अस्मिनम यथा देहे कुमारम यौवनम जरा, हम लोग का जैसे बाल्यावस्था से यौवन अवस्था जाता है, यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था जाता है। तो हम भगवान का ऐसे नहीं है, भगवान हमेशा नव यौवन में रहते हैं। तो इसलिए हम लोग का जो ये बाहर जगत में जो सुंदर आदि का हम लोग देखते हैं कि बाहर देश में ये कितना सुंदर लगता है, वो कितना सुंदर लगता है। तो भगवान भी बोलते हैं, 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ये जो जितना भी जो सुंदर है
भगवान 10वें अध्याय में 41 श्लोक में बोलते हैं, जज्जत विभूति मत्स्वतम श्रीमतम ऊर्जितम वेवा तत्तत् एव अवगच्छ त्वाम मम तेज अंश संभव। तो भगवान बोलते हैं ये दुनिया में भौतिक जगत में जितना भी कोई सुंदर चीज है, सुंदर हर चीज कोई भी सुंदर आपको लगता है, ये क्या है? मम तेज, ये है मेरा तेज, ये मेरा अंश से निकला है। तो आप ये क्या, जैसे हम परम राजन स्वामी महाराज बोलते हैं, जब हम लोग कोई पाइप काटते हैं ग्राइंडर में, उधर से जो चिंगारी जाएगी कुछ जगह में गिरता है, वो 2 मिनट के बाद वो चिंगारी क्या है बुझ जाता है। तो उसी प्रकार भगवान जो है वो हमेशा सुंदर है, आदि पुरुष में उनके पास वो सुंदरता का कोई कमी नहीं। तो उनसे ये जो जगत में जो सब सुंदर है वो चिंगारी की तरह है। जैसे देह धीरे धीरे परिवर्तन होता है, बाद में पूरी मर जाते हैं, वो शरीर छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार ये जो हम लोग को मिला है शरीर, जो भी सुंदर आदमी सबको मिला है, वो कुछ दिन के लिए, वो क्षण से ही, मतलब वो कुछ दिन के लिए है, उसके बाद वो धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन हम लोग उसके पीछे हमेशा जाते हैं कि ये बहुत सुंदर है, वो सुंदर है, लेकिन वास्तव सुंदर है हमारा कृष्ण, वो वही वास्तव सुंदर है। तो इसीलिए भगवान इधर अर्जुन को भगवान बोलते हैं, मैं जो विस्तार, इधर भगवान उनका विस्तार का बारे में बोलते हैं। अर्जुन बोलते हैं, मैं आपका जो विस्तार आप दिखाया तो शुरू से लेके 10वें अध्याय तक, वो विस्तार को मैं सुनने के बाद मेरे को आपका प्रति क्या आते हैं, भगवान के प्रति उनका प्रेम आया। जब अंदर प्रेम आता है तभी तो हम किसी को क्या बोलते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्या उनके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं। तभी जब तक उनका किसके प्रति हम लोग प्रेम नहीं आएगा, तब तक उनके प्रति हम लोग का अच्छा शब्द नहीं निकल पाएगा। तो इधर अर्जुन ने क्या किया, 11वें और 10वें अध्याय तक वो लोग बहुत अच्छी तरीके से सुना। तो इसीलिए हम लोग भी हमेशा भगवान का बारे में सुनने का, पढ़ने का, भक्त लोग से सुनने का, तभी हम लोग को भगवान के प्रति प्यार आएगा। क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी किसी को प्यार होता है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा सुनते हैं, जानते हैं, उसका घर किधर है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका परिवार कैसे है, तब उसका जब लगता है कि हाँ सब सही आ रहा है, तब तो उनके प्रति हम लोग का प्यार ज़्यादा बढ़ता है। उसी प्रकार तो हम लोग को भगवान के बारे में जानना है, भगवान का लीला श्रवण, लीला गुना कीर्तन हम लोग कीर्तन करना है, उसको बार बार गीता अध्ययन करने का। और भागवतम में तो भगवान का पूरा लीला है, उसको भी हम लोग को सुनना चाहिए। और आजकल तो नेट के माध्यम हो गया, हमको हर चीज़ जो भी वृंदावन में लाइव चलता है वो भी हम लोग उसको देख सकते हैं। तो इसको जब तक हम लोग उसको बार बार और ये संजय भी गीता का लास्ट में फीडबैक देते हैं कि पुनः मतलब इसको हम लोग बार बार जब तक हम लोग सुनेंगे, तब हम लोग जाके भगवान के प्रति हम लोग का जो प्रेम है, जो भगवान का भक्ति का जो उनका जो संबंध है, वो अच्छी तरह से आगे आता है। तो इधर भगवान भी गीता के जो श्लोक नंबर 7 में, अर्जुन भी श्लोक नंबर 7 में बोलते हैं, मत परत्रम ना अन्यत कंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वाणि इदं प्रतम श्रोतमणि गणैव। तो है अर्जुन, ये जो भी जैसे धागा में माली रहता है, जब वो माली को हम लोग खींच लेते हैं, वो माला क्या होता है, वो धागा खींचने के बाद वो माला सब पिघल जाता है। तो उसी प्रकार जब तक हम लोग भगवान वो मैं 2-3 दिन से हम लोग का जो जूम का क्लास था, वो हम लोग प्रभु क्लास दिया था, बोल रहे थे उनका कंपनी में एक आदमी था, वो बहुत अच्छा बोलने वाला था, लेकिन और ऐसे कुछ हो गया, 2 दिन के बाद उनका बोलना भी बंद हो गया। तो देखो भगवान के हाथ में सब कुछ है, जैसे वो रस्सी का तरह है, हम लोग का अंदर सब कुछ सही है। कभी भगवान क्या करके हम लोग पता नहीं, कभी क्या कर ले, कभी आज लोग देखो काल अच्छा है, आज पैरालाइज हो जाता है, एक साइड बंद हो जाता है, काल वो लोग अच्छा है, आज देखो वो लोग शरीर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि ये जो धागा में पूरा माल गुथा हुआ है, जब वो खींच लेता है, वो जो धागा खींच लेता है, वो माल क्या होता है, बिखर जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग का जीवन भी है। ये जीवन का कोई एक हम लोग आज पानी बोतल की एक दुकान से कोई भी जूस लेके आते हैं, उसमें पहला हम लोग देखते हैं इसकी एक्सपायर डेट है कि नहीं, कितना एक्सपायर डेट है, 6 महीना है, चलो लेके चलो। तो एक बोतल का जूस हम लोग खरीदते हैं, उसमें 6 महीना एक्सपायर डेट है। तो हम लोग का जीवन में क्या एक्सपायर डेट है, आज क्या है, 2 मिनट के बाद क्या होगा मालूम नहीं। तो इसलिए हम लोग सदा सर्वदा भगवान का गुण कीर्तन करने का, ये जो श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हम लोग जो संग मिला, तो ये हम लोग के लिए बहुत, इधर कितना आदमी है, कोई भी आदमी इधर आता है, 100 आदमी आता है। तो गीता में भी भगवान बोलते हैं, बहुनाम जन्मना मोहनते ज्ञानवान प्रपदंते वासुदेव सर्वमिति 100 महात्मा 100 दुर्लभ। इधर जितना भी सब है वो सब कोई ऑर्डिनरी आत्मा नहीं है, 100 महात्मा 100 दुर्लभ, 100 महात्मा आत्मा है। तभी तो इधर आएगी
भगवान का कथा सुन पाते। कोई दूसरा आदमी आता क्यों नहीं आ पाता, इस कथा सुन नहीं पाता। अगर कोई आता है तो सुनते हैं तो फिर उठ के चला जाता है, फिर अगर वो सुन लेता है तो उसको वो कार्य में व्यवहार नहीं कर पाता। तो इधर जितना भी डिवोटी आता है वो सुनते हैं, सेवा करता है, भगवान का आइन अनुसार भी चलता है। तो भगवान हम लोग को भक्ति मार्ग में कितना इजी कर दिया। भगवान शिल प्रभुपाद हम लोगों पर कितना कृपा किया। जो चीज़ को हम लोग का दिमाग में घुसने वाला नहीं है उसको इतना सरल भाव हम लोग के पास प्रस्तुत किया। आज देखो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में हरे कृष्णा। कल एक जगह में मैं बुक रजिस्ट्रेशन करने के लिए गया, वो मैं तिलक लगाया, उधर तो अलाउ नहीं है, थोड़ा सा तिलक लगाया, तुम हरे कृष्ण वाला है, मेरा पास बुक है। मेरे को वही खुशी लग रहा है कि जो आदमी देखने से पहचान जाता है कि हरे कृष्ण वाला है, और वो बुक लेगा नहीं लेगा दूर का बात है, तो वो खुश हो गया हरे कृष्ण। मतलब प्रभुपाद की कृपा से देखो ऑल ओवर वर्ल्ड हरे कृष्ण को जानते हैं। तो ये तो हम लोग का ऊपर प्रभुपाद का बहुत कृपा है, और जो गुरु महाराज लोग का हम लोग का ऊपर बहुत कृपा है। तो ये संस्था पे हम लोग का भी है, और हम लोग का जीवन को धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं। तो इधर प्रभुपाद बोलते हैं कि हर भक्त का अंदर क्या रहता है, और महिमा भी है और कि माधुर्य भी है। जब हम लोग किसी का महिमा को गुणगान करता है ना, तो उसके प्रति हम लोग का माधुर्य बढ़ता है। जैसे अभी अर्जुन क्या दिखा रहे हैं, उनका पहले भगवान का महिमा को सुनता रहा 10वें अध्याय तक। वो तो ऑलरेडी वो तो 10वें अध्याय में तो वो तो भगवान को भगवान बोले स्वीकार कर लिया था। ऐसे दिखा जाए तो वो तो द्वितीय अध्याय में वो सीधा वो कार्पण्य दोष उपदश वो तो उधर ही भगवान को गुरु मान लिया था। लेकिन वो हम लोग के लिए ये सब बात बोल के है, 10वें अध्याय में वो अर्जुन भी बोल दिया। लेकिन अभी क्या वो जितना वो भगवान के बारे में श्रवण किया तब वो भगवान का माधुर्य को वो उसका अंदर भगवान के प्रति प्रेम आया। तो हम लोग को भी उसी प्रकार भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तब हम लोग का भगवान के प्रति प्यार आएगा। आज हम लोग गाड़ी में आने का टाइम हम लोग ब्रजपुर सुबह हम लोग एक सड़क के बारे में बात करके आते थे। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युध्यते। तो ये जो भगवान बोलते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युध्यते मायि अतीत मन बुद्धि माम वैश्य संशय। ये जो मन बुद्धि है, ये मन बुद्धि मैं अर्पित दिया है, और अगर यही मन बुद्धि को लाएगी तो मैं अर्पित मन बुद्धि माम वैव असंशय। तो भगवान बोलते ये जो मन और बुद्धि है वो मैं अर्पित किया है। अगर हम लोग ये मन जो है बुद्धि है, जब हम लोग भगवान के पास लगाते तो भगवान की सेवा में कार्य करते हैं, तो भगवान बहुत खुश भी होता है। तो हम लोग का धीरे धीरे जो चेतना है वो भी शुद्धि होता है, भगवान का तरफ से हम लोग को प्यार भी बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा ये सब चीज़ में हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति ऐसे चीज़ है तो इसको हम लोग अकेला नहीं कर सकते। भक्ति ऐसे चीज़ है, इसको अकेला नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एक जो लकड़ी है तो हम लोग एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकते हैं। जब बहुत सारा लकड़ी को हम लोग काटा करते हैं तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग हमेशा साधु संग सर्वशास्त्र करो, इसलिए शास्त्र भी बोलता है साधु संग। हम लोग को साधु संग का साथ, क्योंकि अभी मैं बाहर है, मेरे को मालूम चलता है साधु संग छोड़ने के बाद भक्ति करना कितना मुश्किल है, क्योंकि मैं उसको अभी देख रहा हूँ, मेरा लाइफ में मैं खुद देख रहा, बहुत प्रॉब्लम होता है। साधु संग में जैसे भक्ति होता है, बाहर में उसको मेंटेन करके चलना, पूरा 4 नियम में रहना, जो भी आप लोग गुरु के पास जो हम लोग संकल्प लिया उसको बराबर करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है काम करने के बाद। वही चीज़ आप लोग साधु संग में अगर रहते हैं वो हम लोग के लिए बहुत ईजी भी हो जाता है। तो इसीलिए क्योंकि राधा स्वामी महाराज बोलते थे, एक बार एक आदमी कुछ 25-20 क्या बोलते बकरी है ना, वो चराने के लिए लेके जाता है। तो लेकिन वो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं ना बंगाली में, सियाल तो ज़मीन में तो छुपा रहता है कहीं से भी। तो वो जब बकरी जब काठा में जाता है तो कोई किसी को डरने का नहीं है, वो काठा पे है, क्योंकि वो उनके साथ सब है, कोई किसी को डरता नहीं है। जब एक बकरी उधर से बाहर आ जाता है तो उसको क्या सियाल मारता है। तो उसी प्रकार जब तक हम लोग संग में है तो माया का कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग को इधर से खींच के लाने के लिए। जब हम लोग संग छोड़ते हैं, माया का प्रभाव इतना है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना मैं गया इधर था 2 साल, इसके बाद मैं गया, बहुत माया का प्रभाव बहुत है। तो इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं भी हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा ये सब जो प्रभुपाद हम लोग को दिया
अभी भक्त लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं। इंडिया से जो अलाउ नहीं है उधर से बुक लेके आते हैं, हम लोग इधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस लिए? यही जो बोलते हैं आदमी लोग शांति में रहने का, तो वास्तव शांति यही है। जब हम लोग इसको पढ़ते सुनते तब हम लोग थोड़ा शांति लगता है। नहीं तो इसके अलावा घर परिवार तो हमेशा है। अब जब मैं 20 रुपया 100 रुपया कमाता था, 80 रुपया कमाता था, घर में पैसा की जरूरत है। अभी भगवान की कृपा से 200 रुपया कमा रहा हूँ, फिर भी घर में वही पैसा का जरूरत रहता है। तो ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरत रहेगा ही रहेगा। तो वो सब कुछ छोड़ के हम लोग कुछ टाइम, कम से कम 1 घंटा आधा घंटा परिवार के लिए, 24 घंटा 22 घंटा दे दो, 23 घंटा भी दे दो, आधा घंटा 1 घंटा भगवान के लिए हम लोग को देना बहुत ज़रूरी है। तो हरे कृष्ण। ये अब तो मेरा कुछ ज्ञान नहीं है कुछ बोलने के लिए, जो भी मैं सुना था अभी आप लोग के पास में रखा। अब इधर ब्रज प्रकाश है, ये शौक के बारे में जो भी कुछ त्रुटि मेरा रुक गया तो उनको थोड़ा और अच्छा से आप लोग के पास पूरा करो। हरे कृष्ण। और जाने से पहले आप लोग जाने से पहले मैं भीख भी आप लोगों के पास भीख मांगता हूँ कि आप लोग थोड़ा अच्छा से कृपा कीजिए, आशीर्वाद कीजिए कि मैं हमेशा गुरु महाराज का शरण में हमेशा उनका बात को लेके मैं आगे तो चलूँ। शिल प्रभुपाद का पुस्तक थोड़ा अच्छे से अध्ययन करता हूँ। तो यही मेरा भिखिया आप लोगों के पास, आप लोग मेरे का आशीर्वाद कीजिए। हरे कृष्ण। मैं जो भी कुछ भूल कर अपना आदमी से सोच की क्षमा की।